किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। सरकार ने 150 रुपए बढ़ाया गेहूं का एमएसपी। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी को मिल सकती है जगह। भारत निर्वाचन आयोग की टीम का लखनऊ दौरा। आज विधानसभा के तिलक हॉल में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। कोऑर्डिनेटर्स को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारेगी मायावती। बसपा को सांसदों पर नहीं है भरोसा। आज से 3 दिन तक मैनपुरी में रहेंगी डिंपल यादव। कई विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। जनता के बीच जाकर वोट की करेंगी अपील। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। रुक करते हैं सबसे पहले आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, जहां एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बड़ा मंथन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ने वाली है। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा के लिए 6 सीटें होंगी। वहीं अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीटें बीजेपी देगी, जबकि निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए 1-1 लोकसभा सीट छोड़ने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय किए गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे, इस खबर पर भी मुहर आज ही लग सकती है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जिस तरह से बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, मेगा मीटिंग कर रही है, आखिर इस मीटिंग के बाद आज जो सूची आने की बात हो रही है, क्या कुछ खास हो सकता है इसमें? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि एनडीए का गठबंधन है और उत्तर प्रदेश खास तौर पे सभी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें यानी 80 लोकसभा सीटें, और ये भी कहा जाता है कि अगर इन 80 लोकसभा सीटों पे फतेह हासिल कर लेती है कोई पार्टी, तो दिल्ली की कुर्सी जो है वो कहीं के उसके लिए मजबूत हो जाती है, यानी कि दिल्ली कुर्सी वो काबिज हो सकता है। यही वजह है कि एनडीए पूरी तरीके से बैठक करती है। बीजेपी की लगातार बैठक चल रही, कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक है, और कहीं ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है, यानी कि चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे अपना दल एस हो, इन दोनों को 2-2 सीटें जो है वो देगी, यानी कि आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देगी, तो वहीं पूर्वांचल में अपना दल एस को 2 सीटें देगी। लेकिन क्योंकि सुभाषपा और निषाद पार्टी भी कहीं न कहीं गठबंधन में है, तो 1-1 सीट इन दोनों दलों को भी दिया जाएगा। हालांकि एक बात और निकल के सामने है कि हो सकता है कि तकरीबन 56 सीटों पे कहीं के प्रत्याशी का नाम फाइनल हो चुका है, तो वो भी लिस्ट आज से लेकर कल तक में जारी कर दी जाए। लेकिन इसके बीच में ये खबर जरूर पक्की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से लड़ेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक घोसी सुभाषपा की बात की जाए, तो सुभाषपा को घोसी लोकसभा सीट जो है वो कहीं कहीं दी जा सकती है, क्योंकि वहां पे वर्चस्व जो है वो सुभाषपा का और वोट बैंक ज्यादा है। दूसरा, अगर निषाद पार्टी की बात की जाए तो हो सकता है कि गोरखपुर के आसपास की कोई सीट जो है वो निषाद पार्टी के खाते में है। और जहां तक अपना दल एस की बात है, तो अपना दल एस यानी कि जौनप्रिया पटेल है, उनको प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट, और हो सकता है कि प्रयागराज या फिर सोनभद्र के आसपास की सीट दी जाए। लेकिन इतना जरूर है कि आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें मिलेंगी। तो अब देखना ये होगी कि कौन सीट किसको मिलती है। लेकिन इतना तय है कि आज जो है वो बीजेपी पूरी तरीके से फाइनल कर देगी कि किसको गठबंधन में जो उनके साथ है, यानी एनडीए में जो है उनके साथ उत्तर प्रदेश से, उनको कहाँ से और कितनी कितनी सीटें देनी है। जी दिवाकर, देखिए, ये जो पहली सूची जारी होने वाली है, क्या इसमें सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं का ही नाम सामने आ सकता है, या फिर बीजेपी अभी सिर्फ नॉर्मल कुछ सीटों पर ही ऐलान करने वाली है? देखिए, बीजेपी फिलहाल जो सूची जारी करेगी, तकरीबन 3 से 4 सूचियों में नाम जारी होंगे। हालांकि नाम जो है वो उनका पैनल जो गया है, तकरीबन 1-1 सीट से 4-4, 5-5 लोगों के नामों का पैनल गया है, और उसको वहां पे यानी केंद्रीय कार्यालय जो मीटिंग चल रही है उसमें तय किया जाएगा कौन मुफीद साबित होगा, क्योंकि नाम जो यानी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसके लिए सारे समीकरण भी देखे जाएंगे, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो या अन्य समीकरण हो। तो जाहिर बात है कि सूची तो जो जारी की जाएगी उसमें पहले बड़े नाम हो सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनका नाम तो
होंगे ही पहली सूची में, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें होंगी जहां पे नाम हो सकता है फाइनल। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पे थोड़ा सा भी पेच फंसा हुआ है समीकरणों का, तो हो सकता है कि उनको दूसरी या तीसरी सूची में उन सीटों के नामों को रखा जाए। जी जी दिवाकर, देखिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि चुनाव में भी महिलाओं की हिस्सेदारी पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। तो क्या इस लिस्ट में महिला प्रत्याशियों का नाम भी ज्यादा हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महिलाओं पर बीजेपी फोकस कर रही है, जिस तरीके से लोकसभा में महिलाओं को लेके बातें की गई, एक संविधान बनाया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जोड़ने की कवायद की जा रही, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को तकरीबन 30% सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दी जा सकती हैं। हालांकि कुछ सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उसमें तो महिलाएं उतरेंगी, लेकिन सूची की अगर बात की जाए तो सूची में देखिएगा, अगर 20 लोगों की सूची जारी होगी तो तकरीबन 4 से 5 महिला प्रत्याशियों को नाम जो है उसमें होगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग अब एक्टिव मोड में आ गया है, जहां आज लखनऊ भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की ये बैठक होगी। आपको याद दिला दें, बीते दिन ही चुनाव आयोग लखनऊ आया है, जिसमें प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। आज की इस बैठक में भी प्रदेश के बड़े अधिकारी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक हो रही है। बैठक को देखते हुए राजधानी में ट्रैफिक डायवर्जन भी किए गए हैं, जहां डीएसओ चौराहे से सिसेंडी तक सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा अहम है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें रखने वाला एक ऐसा राज्य है जिस पर लगभग हर पार्टी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में जिसने खुद को जमा लिया वो केंद्र की सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के लिए भी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर निगरानी बनाए रखना, चुनाव का ढांचा तैयार करना और पूरे सही तरीके से इस पूरे चुनाव को कराना एक बड़ा चैलेंज है। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, इलेक्शन कमीशन का आज दूसरे दिन का दौरा है, क्या कुछ बीते दिन खास रहा? जी बिल्कुल, देखिए भारत निर्वाचन आयोग है वो अपने 3 दिवसीय दौरे पर यूपी आया है। आज इसके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज जो प्रदेश भर के तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो या पुलिस के अधीक्षक हो, इन सभी के साथ वो आज विधान सभा के तिलक हॉल में बैठक होगी और उनसे बातचीत की जाएगी कि किस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कराया जा सके। जो कई संवेदनशील बूथ हैं, जगह हैं, उनको लेके भी खासा रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेके तैयारियां जारी हैं। इसी संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग लगातार अपने यूपी दौरे पर है और आपको बता दें कि कल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी देर शाम। अभिनव, क्या उम्मीदें हैं? क्या जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? क्या जब यहां से इलेक्शन कमीशन इस दौरे के बाद वापस लौटेगा तो क्या मानकर चला जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अब होने ही वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जब इलेक्शन कमीशन यूपी दौरे से वापस दिल्ली जाएगा तो वहां पे उसके बाद किसी भी दिन ऐसा जानकारी सामने आ रही है कि आचार संहिता की घोषणा के साथ ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जी देखिए, ट्रैफिक डायवर्जन की भी बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन के इस दौरे के मद्देनजर राजधानी में काफी ज्यादा ट्रैफिक डायवर्जन किए गए हैं। तो क्या कई रूट्स बंद किए गए हैं या फिर जिस रूट से सिर्फ आना जाना है इस पूरी टीम को, उन रूट्स को ही पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है? जी, अन्य सभी मार्गों पे देखिए यातायात सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जो ये डीएसओ चौराहे से सिसंडी के लिए जो रास्ता जा रही है, इस पे जो सामान्य वाहन है इनके लिए ट्रैफिक बंद किया गया है, क्योंकि उधर प्रदेश के तमाम अधिकारी आज बैठक करने पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन आज उनके साथ बैठक कर रहा है। इसको लेकर ट्रैफिक में भी परिवर्तन किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद जब निर्वाचन आयोग दिल्ली टीम वापस लौटेगी तो किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। जी अभिनव, कितने बजे तक ये डाइवर्जेंस लागू रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए जनता को भी उस रास्ते से जो भी जनता गुजरती है उसे काफी ज्यादा समस्या हो सकती है। तो क्या कुछ समय बताया गया है कि कितने बजे तक ये रूट्स डाइवर्टेड रहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल आज करीब शाम 5 बजे तक ये डाइवर्जन लागू रहेगा और फिर उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आज सुबह से इस रूट पे यातायात प्रतिबंध कर दिया गया है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव।
चुनाव आयोग की आज ये अहम बैठक है जिसमें सिर्फ लखनऊ से बल्कि प्रदेश के कई जिलों के अधिकारियों के आने की बात हो रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से यूपी में होने वाले चुनाव पर पैनी नजर बनाई रखी जा सके, किस तरह से लोगों को चेताया जा सके। इलेक्शन कमीशन की आज की बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आज ही वो सारे ढांचे तैयार किए जा सकते हैं, वो रूपरेखा तैयार की जा सकती है जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां रखनी है, किस तरह से सुरक्षा रखनी है और किस तरह से चुनाव पूरा कराना है। बहुजन समाज पार्टी के 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सांसद चुनावी मैदान में थे, लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसद इस वक्त बागी रुख दिखा रहे हैं। ऐसे में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सांसदों की बजाय कोऑर्डिनेटर्स को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। बसपा अपने मौजूदा सांसदों पर भरोसा नहीं कर रही है। बसपा अपने कई कोऑर्डिनेटर्स को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के इंचार्ज घनश्याम चंद्र खरवार को लालगंज सीट से टिकट दिया जा सकता है। वर्तमान सांसद बसपा संगीता आजाद भाजपा के संपर्क में हैं। वो अपने पति के साथ सीएम योगी से मुलाकात भी कर चुकी हैं। लखनऊ और कानपुर मंडल के इंचार्ज नौशाद अली के लिए कन्नौज सीट चिन्हित की गई है, ऐसी खबर सामने आई है। वहीं मेरठ और आगरा मंडल के इंचार्ज मुलाकात अली को मेरठ से टिकट दिया जा सकता है। झांसी और चित्रकूट मंडल के इंचार्ज लालाराम अहिरवार के लिए जालौन सीट तय की गई है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को अयोध्या या अंबेडकर नगर से इस चुनावी मैदान में उतारने की खबरें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा भी बिल्कुल एक्शन मोड में है। अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो की मायावती की, तो वो इस बार अपने सांसदों पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। बसपा सुप्रीमो को अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी सांसद ने सीएम योगी से मुलाकात की। यहीं से मायावती का मन अपने सांसदों के लिए बिगड़ चुका है, या यूं कहें कि अपने सांसदों से ही उनका मन रूठ गया है। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा की ओर से उनके कोई मौजूदा सांसद नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर्स ही चुनावी अखाड़े में होंगे। हालांकि बसपा की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन चुनाव में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बसपा सुप्रीमो की ये जो चाल है, जो वो लोकसभा चुनाव में एक नया पैंतरा खेलने जा रही हैं, आखिर इसमें उन्हें कहां तक सफलता मिल सकती है? लोकसभा चुनाव के लिए तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बीएसपी है, बीएसपी भी बहुत बड़ा कदम उठा रही है, क्योंकि बीएसपी इस बार जो है अपने जो उसके पुराने सांसद जो प्रत्याशी जो रहते थे उनके वो विश्वास नहीं कर रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सबसे बड़ा फैसला जो बीएसपी का है कि वो जो जितने भी जिले के कोऑर्डिनेटर थे, जो जिला कोऑर्डिनेटर थे बनाए गए थे, उन सारे लोगों पे भरोसा कर रही है और उन्हीं को इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है अपने कोऑर्डिनेटरों को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। जी राजेश, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में एक और जहां भाजपा है, सपा है, आरएलडी है, क्या बसपा इन सभी के उम्मीदवारों को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि देखिए धीरे धीरे बसपा ने अपना जनाधार खो दिया है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल किरण, अगर बात की जाए बसपा की तो बिल्कुल बात सही है। आपने सही कहा कि क्या बसपा सपा और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल बात सही है आपकी कि बीएसपी का कोर वोटर है जो अनुसूचित जाति है, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी खास बात यह है कि अनुसूचित जाति भी जो है बीजेपी और कुछ सपा का भी दामन थाम लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के जो पूर्व सांसद और विधायक थे पहले के, वो उसमें से काफी तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ जो कुछ बचे थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। लेकिन जो अभी कुछ उनके साथ बचे भी हुए थे वो भी अभी संगीता आजाद जैसे अभी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की अपने हस्बैंड के साथ में। तो अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो बसपा का जो जनाधार था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जो भी जनाधार उनका बचा है वो थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन जिस तरह से वो बसपा इस बार नया पैंतरा खेल रही है कि अपने कोऑर्डिनेटरों को उतार रही है चुनावी मैदान में, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन
खासा लाभ इसको बसपा को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। फिलहाल आपने सुना कि बसपा सुप्रीमो का ये पैंतरा थोड़ा सा तो कंफ्यूज करने वाला है। ये पैंतरा लोकसभा चुनाव में बसपा के काम आएगा या नहीं आएगा, ये तो लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल चुनाव आयोग भी यूपी में है, तमाम तैयारियां हो रही हैं, जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए, देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।